बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, इंशाल्लाह याद आ जाएगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना और पीना बैठ कर ये सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी ख्वाबों की तबीर लेकर पेश खिदमत है। और आप देख रहे हैं शार्ट तबीर। कुछ लोग बड़े जहल होते हैं और बार बार एक ही बहस करते हैं, राशिद भाई आपने ख्वाब की तबीर कुछ बताई है और वो दूसरे ने कुछ बताई है। तो प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, तबीरें मुख्तलिफ ही होती हैं हर बंदे के लिहाज से ना। तो वक़्त तरीक़ और भी कुछ होते हैं। आज हम कुछ मालूमात सुनेंगे कि ना ख्वाब ब वक़्त क्या साथ क्या पढ़ते हैं, ये ऊपर में लिख दिया। और दिन का ख्वाब रात के ख्वाब में फजीलत रखता है ना। जो दिन का ख्वाब होता है ना उसकी निस्बत रात का ख्वाब ज़्यादा बेहतर होता है, अफजल होता है। रात के पहले हिस्से का ख्वाब गैर मोतबर और आधी रात का परेशान होता है। अलबत्ता सुबह के वक़्त जो ख्वाब आए वो काबिल एतमाद होता है, यानी फजर के वक़्त, फजर की अज़ान के वक़्त। रात के ख्वाब की तबीर 5 साल और आधी रात के ख्वाब की तबीर 6 माह बाद निकलती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ को जल्दी भी निकल आती है। और मगर सुबह के ख्वाब का नतीजा 10 ही दिनों में ज़ाहिर हो जाता है। और बाज़ का यानी ऐसा होता है ख्वाब देखा रात को, सुबह उसकी तबीयत ज़ाहिर हो जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने पीछे भी वीडियो बनाया ना मैंने कि हर बंदे का साब होता है। जितना इंसान ज़्यादा नेक हो, परहेज़गार हो, उसका ख्वाब मोतबर होगा, नमाजी होगा। जो बदकार होगा उसका ख्वाब की तबीयत ज़रा जल्दी नहीं होती, बुरी होती है। अच्छा, और फिर ख्वाब वक़्त के लिहाज से असरअंदाज होता है। मसलन अगर किसी को रात के वक़्त ये ख्वाब आए कि वो सबील पे बैठा हुआ है तो उसकी तबीर ये है कि उसे नफ़ा और तरक्की हासिल होगी। लेकिन अगर यही ख्वाब दिन के वक़्त देखें तो इसकी तबीर ये है कि वो बीवी को तलाक देगा। अभी तो कोई इमाम इतने बड़े इमामों ने लिखा हुआ है ये। अगर दिन में ये ख्वाब आए ना कि मुर्ग़ ने कुत्ते को पकड़ा है तो उसकी तबीर ये है कि साहिब ख्वाब, जो ख्वाब देखने वाला है ना, वो बीमारी में मुब्तला होगा। और अगर यही ख्वाब रात को नज़र आए तो किसी बेवकूफ़ से पाला पड़ेगा। देखो तबीरें मुख्तलिफ हो जाती हैं ना। ख्वाब की तबीर सुबह से लेकर आधी रात तक दरियाफ़त करना बुलंद क़बाली की अलामत है, बुज़ुर्गी की अलामत है। और अगर उसको ख्वाब उस वक़्त आए कि आफ्ताब बड़ी सुबह के ना नमाज के वक़्त कि आफ्ताब तुलूब होकर ऊंचा हो जाए तो वो ख्वाब काबिल एतमाद होता है। नहीं, फजर के बाद भी जो ख्वाब आते हैं वो भी काबिल एतबार होता है, दिन न चढ़ा हो, नहीं फजर के करीब करीब जो ख्वाब आते हैं। और भी कुछ लिखा हुआ है। देखिए बात ये है कि बेशुमार बहनें भाई बहस करते हैं, राशिद भाई देखो मैंने आप ख्वाब की कोई तबीर और बता रहे होते हैं, दूसरा बंदा और बता रहा होता है। मैंने उनको ये अर्ज़ करता हूँ फिर यार आप मुझसे ख्वाब की तबीर ने पूछा करें, ठीक है ना। ज़ाहिर है मैं हर चीज़ पूछ कर ख्वाब की तबीर ज़ाहिर बयान करता हूँ। और ये हकीकत भी है ना। एक इमाम जो हमारे इमाम है ना, इमाम इब्न सईद रहमतुल्लाह को ख्वाबों के इमाम हुए हैं। एक शख्स आया, ख्वाब बयान किया, फरमाया इसकी तबीर बुरी है। एक शख्स आया, उसने ख्वाब वो सेम टू सेम वो ख्वाब बयान किया, फरमाया कि तबीर अच्छी है। लोग हैरान हुए, फरमाया कि उस शख्स को ना, वो शख्स नमाजी है, परहेज़गार है, उसका नाम अच्छा है, इसलिए उसकी तबीर अच्छी है। दूसरा शख्स शराबी ज़ानी है, उसका नाम बुरा है, उसकी तबीर गलत है। तो ये बड़ा यार ज़िम्मेदारी होती है प्यारे भाइयों, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ख्वाब की तबीर बयान करना। लोग इसको आम समझते हैं, तो जो ख्वाब जिससे पूछे ना तो उसी पर फिर अमल किया करें, उस पर यकीन किया करें, ठीक है। यही तरीका होता है, ये